सब क्या है रागिनी? प्यार इतने सालों बाद मिले, थोड़ी देर तो मिलन का आनंद लेने दीजिए। आपके सब प्रश्नों का जवाब हम जल्द आपको दे देंगे। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप राजा विक्रम हैं, तो बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। ना आप राजा विक्रम हैं और ना मैं आपकी अर्धांगिनी। और ये कौन है? ये है जुलूकू के भाई त्रिशंकु। मेरे पति त्रिशंकु। संभल के, सच्चाई जानने से पहले कहीं आप गिर ना जाएं। ये वो दरवाजा नहीं जिसके अंदर किस्मत बदलने वाला समय चक्र है। क्योंकि समय चक्र को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। मुझे एक वरदान मिला है कि मैं किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ, बशर्ते वो मेरी तरफ आकर्षित हो। और एक बार कोई मुझसे आकर्षित हो जाए, फिर मैं उसे वो दुनिया दिखा सकती हूँ जो है ही नहीं, और उसे मजबूर कर सकती हूँ मेरी दिखाई दुनिया पर विश्वास करने के लिए, जैसा आपने किया। क्या बात है, तुमने उसे अपना शिकार बनाया जिसके पिता ने मुझे यहाँ कैद किया था। क्या? मेरे बाबा ने तुझे कैद किया था? हाँ, मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता। ले आओ इसे। इसे इस द्वार के अंदर डाल दो और ध्यान रहे इसके हाथ खुलने ना पाए। इसके हाथों में बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। डाल दो। जाओ और अब इसकी अर्धांगिनी रागिनी को भी उठा लाओ और उसे भी इसी द्वार के अंदर डाल दो। अब यह द्वार तभी खुलेगा जब हम या हमारी संतान में से किसी एक का खून इस द्वार पर चढ़ेगा। तुम्हारे पिता ने मुझे भी इस दरवाजे के पीछे बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भाग कर निकल गई। राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ? कौन है तुम? हाँ? क्या किया तुमने राजकुमारी को? हाँ? तूने मुझे धोखा दिया है रागिनी। देना पड़ा, और क्या करती? अपने प्यार को छुपाना था। मैं फिर भी इसे इसी दरवाजे के अंदर बंद करके जाऊंगा। अब ना ही मैं नींद में हूं और ना ही मेरे ये हाथ बंधे हुए हैं, जिसका फायदा तुम्हारे पिता ने उठाया था। उसके बाद भी मैं तुझे तेरी जगह दिखा के
मैं जानता था नगीना, दुनिया को तुम आसानी से यहाँ तक ले आ पाओ। तुम्हारा काम हो गया, अब दोबारा मदद मांगने मत आना। कभी नहीं आऊंगा, कभी लौट के नहीं आऊंगा। तू नाराज मत हो। मुझे पता नहीं है तूने कितना बड़ा काम किया मेरे लिए। ये जैसे प्यार करती है, जैसे भेड़िया है। रक्त चूसों की राजकुमारी भेड़िए से प्यार करती है। और जय भी इससे बहुत प्यार करता है भाई। रोज का गाना, दिल दीवाना। रक्त चूसों और भेड़ियों में जन्म जन्म का प्यार है, और ये उसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता बांधने का सोच रही है। तो तू इस लड़की के साथ क्या करने वाला है? मैं कभी कुछ नहीं करता। जो करेगा ये खजूरा करेगा। ये जैसे कभी प्यार नहीं कर पाएगी, कभी शादी नहीं कर पाएगी उनसे। गुरे मार दे इसे। घबरा मत खजूरे, मैं तुझे नेवले के जबड़े का रस पिलाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। मैं एक बार जिसको डस लेती हूँ ना, वो पानी तक नहीं मांगता, और तू इसे नेवले के जबड़े का रस पिलाने की बात कर रहा है। क्या किया तुमने? ये मेरे बेटे समान था, मैं क्यों मारा इसे? तू भी भाग जा यहाँ से, वरना तू भी मारेगा। भूल जाऊंगी कि तूने मेरी जान भी बचाई थी। लेकिन तूने खजूरे को क्यों मारा? अडोनिया को मारने चला था ये, एक और प्रेम कहानी खत्म करने चला था ये। मैं जानती हूँ कि विरह का दर्द क्या होता है। दुनिया में इस दर्द से बड़ा कोई भी दर्द नहीं होता। दिन रात बस अपने प्यार की याद आती है, पर उससे मिलन कभी नहीं हो सकता। आंखों से सिर्फ आंसू बहते हैं, और प्यार को मारने वालों के लिए सिर्फ अंगारे हैं। अच्छा हुआ मुझे तुम लोगों के इरादों के बारे में पहले ही पता चल गया, वरना मेरे इन हाथों से बहुत बड़ा पाप हो जाता। अब यहां से निकल जा, और फिर कभी जय और अडोनिया की तरफ आग उठाकर भी मत देखना, वरना ये नागिन जमीन फाड़कर बाहर आ जाएगी और तुझे एक पल में यमलोक पहुंचा देगी, और शायद तुझे वहां भी जगह ना मिले। चल भाग यहाँ से।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे यहां बंद करके नहीं रख सकता। दुनिया के कमरे का दरवाजा खुला है और वो सैनिक कहाँ गया? अडोनिया, अडोनिया, अडोनिया कहाँ चली गई? सैनिक, सैनिक, क्या हुआ? वो देखिए, आइए। अडोनिया कमरे में नहीं है। ये तो होना ही था। उधर वीर भी अपने कमरे में नहीं है। ये दोनों बच्चे बिल्कुल आवारा हो गए। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते ये लोग। ये देखिए, ये सैनिक यहाँ। हाँ! ये देखिए, देखिए जरा, इसका शरीर तो बिल्कुल नीला पड़ गया है। ऐसा लगता है किसी बहुत ही जहरीले जानवर ने डंक मारा है। और अडोनिया भी गायब है। कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अच्छा है कि मर ही जाए। ये भला तो टले। पता नहीं क्या हो रहा है इस महल में। आप फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं। अरे कहाँ हो आप लोग? सब कहाँ चले गए? यहाँ आओ, अरे आओ जल्दी। हमें हमारे भाई की तलवार चाहिए। कहाँ है चौखंडी तलवार? प्रचेता के पास। प्रचेता कहाँ है? पता नहीं। किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये वो बिन पेंदी के लौटे हैं जिन्होंने उन राक्षसों का साथ दिया, हमें धोखा दिया। बताओ जुलूकू की तलवार कहाँ है? प्रचेता के पास। प्रचेता कहाँ है? वो इच्छाधारी नागे से मिलने गया है। नगीना से? तो प्रचेता हमारी पुरानी दोस्त नगीना से मिलने गया है। बहुत दिन हो गए नगीना को देखा नहीं, मगर उससे पहले ये सारे भेड़िए मरेंगे, सारे। वीर, वीर, कहाँ थे आप? और आपको ये चोट कैसे लगी? माँ, वो त्रिशंकु अपने गुफा से आजाद हो गया। क्या? वीर, कहाँ थे तुम? और ये सर पे चोट कैसे लगी? वो त्रिशंकु गुफा से आजाद हो गया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप या वीर ही उसे आजाद करा सकते थे, तो फिर वो आजाद कैसे हो गया? कैसे? मुझे क्या मालूम? माँ, वो किसी ने धोखे से मुझसे उसे आजाद करवा दिया। ये आपने क्या कर दिया वीर? त्रिशंकु जुलूकू का भाई है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। और वो इस महल पर आक्रमण जरूर करेगा। वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा। और अडोनिया, वो भी महल में नहीं है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है? हम क्या करें? सैनिकों, महल के चारों तरफ सैनिक फैला दो। मुख्य द्वार पर सुरक्षा बढ़ा दो। महल की छत पर कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। और त्रिशंकु को देखते ही उस पे तीरों का वार शुरू कर दो। किसी भी हालत में वो द्वार के अंदर नहीं आना चाहिए। आज मुझे त्रिशंकु मृत चाहिए, जीवित नहीं। समझे? जाओ।
इससे तुम्हें जल्दी होश आ जाएगा। मैंने तुम्हारे अंदर ज्यादा जहर नहीं डाला है, बस उतना ही डाला है जिससे तुम्हें नींद आ जाए। अडोनिया, उठो अडोनिया। उठ जाओ। तुम हमें कहाँ ले आई हो? मेरी गुफा में। लेकिन तुम हमें यहाँ लाई क्यों? माफ करना अडोनिया, लेकिन तुम्हें यहाँ लाने के पीछे इरादा कुछ गलत था। एक सर्प कन्या और कर भी क्या सकती है? देखो अडोनिया, मैं परचिता की बातों में आ गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि उसके इरादे कुछ गलत है, वो तुम्हें मार डालना चाहता है, मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। यहाँ तक कि मैंने उसके साथी को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं जानती हूँ कि तुम जय से बहुत प्यार करती हो, बट प्रचेता जैसे लोग तुम दोनों को एक कभी नहीं होने देंगे। वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। लेकिन हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें? अडोनिया, मैं सच कह रही हूँ, एक बार मेरी बात का भरोसा करके देखो। एक सर्प कन्या का विश्वास करें जो महल से उठाकर हमें यहाँ ले आई है। देखो, अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हें महल में भी मार सकती थी। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आती ही क्यों? और अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें यहाँ भी मार सकती हूँ, लेकिन मेरे इरादे तुम्हें मार डालने के कभी थे ही नहीं। देखो अडोनिया, मैं तुम्हें जय से मिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो, क्योंकि प्यार में विरह का दर्द क्या होता है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन हम यहाँ से जाना चाहते हैं। देखो, अगर तुम अकेले बाहर जाओगी तो परचेता तुम्हें मार देगा। मैं तुम्हें जय तक सुरक्षित पहुंचाऊंगी। ज्यादा सोचो मत, एक बार मेरी बात पर भरोसा करके देखो और मेरे साथ चलो। ये नगीना तो मुझे आज हम लोग पहुंचा कर ही दम लेती। सूर्य को मार दिया, मेरे चेले को मार दिया। वैसे उसके गुण तो मरने लायक ही थे। लेकिन अगर अडोनिया ने जय को बता दिया कि मैं उसे मारना चाहता था, मैं तो फंस जाऊंगा। जय तो अंधा है, उसके प्यार में मुझे मारने के लिए दौड़ेगा। अडोनिया को जय से मिलने से रोकना होगा। सचेता, अपनी शैतानी खोपड़ी में से कोई उपाय निकाल। अडोनिया को कैसे रोका जाए? लेकिन उससे पहले इस नगीना को रास्ते से हटाना होगा। लेकिन मैं ये करूंगा कैसे? अगर वो तलवार हमें नहीं मिली तो हम उन राक्षसों को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अमर है। सिर्फ जुलूकू की वो चौखंडी तलवार ही उन राक्षसों को देवलोक पहुंचा सकती है। लेकिन उनके गले तो काटे जा सकते हैं। कटे हुए गलों के साथ घूमते रहेंगे महल के आसपास। ये यहाँ कैसे? और हम अपने भाई जुलूकू ने जीता हुआ राज्य अवश्य वापस लाएंगे। शंकु आजाद कैसे हो गया? इसे तो सिर्फ रक्तचूसी आजाद कर सकते थे। ये आजाद कैसे हुआ? इसका मतलब है इसे रक्तचूसों ने आजाद किया, ताकि ये तलवार मुझसे लेके जुलूकू को दे सके। और इसीलिए वो लोग जय की शादी अडोनिया से कराना चाहते थे, ताकि जय को मोहरा बना के वो अडोनिया तक पहुंच सके। अच्छी चाल चली है रक्तचूसों ने। मैं अगर इसको जुलूकू की तलवार दे भी दूं तो जुलूकू सारी भेड़ियों को मार के अपना बदला लेगा। हाँ, तो मुझे भी मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहता। मैं ये तलवार कभी इसके हाथ नहीं लगने दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं।